नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 11 में दयालुता के माध्यम से संपूर्ण बने, इसमें टॉपिक जानेंगे वसु वेद कुटुंबकम। तो इस बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। जब मैं हवाई जहाज उड़ा रहा होता हूँ, मैं कभी कभी इन शब्दों के साथ एक घोषणा करता हूँ। यदि आप अभी खिड़कियों से बाहर देखेंगे तो आप फला फला देश के बीच की सीमा को ठीक नीचे देख सकते हैं। बेशक मैं हमेशा एक ऐसा बॉर्डर चुनता हूँ जिसे आप देख नहीं सकते। लोग नीचे जमीन पर वास्तव में ध्यान से देखने लगते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि कोई बॉर्डर नहीं है, बस लगातार पहाड़ या रेगिस्तान या खेत या समुद्र दिख रहे हैं। हम हमेशा अंतर और बंटवारे की तलाश में रहते हैं। आगे है, एक चींटी से सीमाओं के बारे में बात करने का प्रयास करें। कुछ लोग अपने घर के बाहर एक छोटी सी बाड़ लगा देते हैं और चींटियां दिन भर एक तरफ से दूसरी तरफ आगे पीछे पीछे आगे चलती रहती हैं। एक चिड़िया से सीमाओं के बारे में बात करने की कोशिश करें। अरे तुम पंखों के साथ हो, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? कौवे, मधुमक्खियों और तितलियों के लिए कोई सीमा नहीं है। मछली, डॉल्फिन और घोंघा के लिए भी कोई सीमा नहीं। बादल, हवा और पानी के लिए कोई सीमा नहीं। आगे, बचपन से ही हमें लोगों के बीच मतभेदों के बारे में सिखाया जाता है और हम उन पर विश्वास करने लगते हैं। हम यहाँ से हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम इस तरह के हैं, वे वहाँ से है तो इसका क्या मतलब है कि वे दूसरी तरह के हैं। फिर भी लोगों के बीच अंतर अक्सर से परे होते हैं। एक भारतीय कह सकता है, हमारा भोजन सबसे बढ़िया है, हमारी बढ़िया चपाती को देखो। एक इटालियन कह सकता है, हमारा भोजन सबसे बढ़िया है, हमारे बढ़िया पास्ता को देखें। लेकिन पास्ता किस चीज से बनता है और चपाती किस से बनती है? वे एक ही चीज को थोड़े अलग तरीके से तैयार करके खा रहे हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई अपने दिल की सर्जरी के लिए जाता है तो क्या डॉक्टर उसकी जाति देखकर अलग ऑपरेशन करता है? डॉक्टर मेडिकल स्कूल में ये नहीं सिखाते कि लोगों से उनका रंग देखकर व्यवहार करो। आगे है, हमारे पास बहुत कुछ सामान है, मैं प्यासा हूँ, कई भाषाओं में कहा जा सकता है, लेकिन इसका हमेशा एक ही मतलब होता है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, आप कहाँ से हैं? और मैं मुस्कुराता हूँ। मैं क्या कहूँ? मैं इसी जगह से हूँ जहाँ से तुम हो, पृथ्वी। कभी कभी पूछने वाला मेरी ओर ऐसे देखता है जैसे मैं सिर फिरा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। जब मैं मैक्सिको जाता हूँ तो लोग सोचते हैं कि मैं मैक्सिकन हूँ। जब मैं मलेशिया जाता हूँ तो वे सोचते हैं कि मैं मलेशियन हूँ। और मेरे साथ और भी कई जगह पर ऐसा होता है। एकमात्र स्थान जहाँ मुझे वास्तव में रोका गया और एक विदेशी समझकर शक किया गया, वह था भारत। मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा था। वह उत्तर भारत के एक इलाके में रह रही थी। सेना नहीं चाहती थी कि विदेशी लोग उधर अंदर जाएं।
इसलिए एक क्रॉसिंग पर एक सैनिक ने मेरी ओर देखा और मुझे पासपोर्ट दिखाने के लिए कहा। मैंने कहा, लेकिन मैं भारतीय हूँ। एक अधिकारी ये देखने के लिए बाहर आया क्या मामला है, और उसने तुरंत मुझे पहचान लिया। वह हंसा और सिपाही की ओर मुड़ा। हाँ, ये भारतीय है। ये अजीब बात है कि आमतौर पर खुले विचारों वाले लोग भी दूसरों के बारे में गलत निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे कुछ अलग होते हैं। एक बार अर्जेंटीना में मैं लोगों को आत्मज्ञान की तकनीकों से परिचित करा रहा था। इसके बारे में मैं अध्याय 12 में विस्तार से बात करूंगा। मेरे साथ काम करने वाले एक सहयोगी ने आकर कहा, यहाँ एक महिला है जिसे ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं? मैंने पूछ लिया। उसने अभी मुझे बताया है कि वह एक वेश्या है, सहयोगी ने कहा। मैंने उत्तर दिया, यदि वह एक वेश्या है और तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो, तो तुम उसके साथ मत जाओ। उसे ज्ञान देने से इस बात का क्या लेना देना है? तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप उन्हें सुनिए, समझिए और उन्हें फॉलो कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।